कि समय से आगे या पीछे कोई जा सकता है? हुआ ये था कि ये शिप गायब हो गया था और ये काफी दिनों बाद हमें एक दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्से में मिला। टाइम ट्रैवल सुनने में जितना अट्रैक्टिव लगता है कि क्या वाकई में, मतलब मैं अगर सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मैं 10 साल पीछे जा सकती हूँ या 10 साल आगे जाकर के देख सकती हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये कल्पना से परे की बात लगती है। पिछले आपने कहा कि कुछ ऐसी रिसर्चेस भी चल रही हैं, मूवीज में भी अक्सर दिखाया जाता है। हाल फिलहाल में बहुत अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, विकी कौशल स्टारर भूत, जिसका नाम था द हॉन्टेड शिप। हालांकि उसे हॉन्टेड से जोड़ा गया था, लेकिन वो स्टोरी लाइन उसकी यही थी कि वो शिप जो थी वो कई साल पहले गायब हो गई थी। ऐसे में कितना सच है ये? देखिए, इस फिल्म के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर सच्चाई की बात करते हैं तो एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जो बहुत चर्चा का विषय रहा था काफ़ी साल पहले, जिसको हम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हम्म। इसमें ये माना जाता था, क्योंकि ऑफिशियली तो सीआईए ने कभी इसको माना नहीं, लेकिन ये था कि इस पे सीआईए ने नौसेना वालों के साथ मिलकर के एक शिप के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने उस शिप को टेलीपोर्ट करने के लिए इसका रिसर्च की थी। अच्छा। तो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। हम्म। अब उसको आप टाइम ट्रेवल मान लो या टेलीपोर्टेशन मान लो, हम्म। ये हुआ था क्योंकि कुछ जगहों पर सीआईए के एक पुराने रिटायर्ड ऑफिसर ने ये लिखा भी था अपनी किताब में, जिसके बाद ये चीज़ चर्चा में ज़्यादा आई हम्म। कि आइंस्टीन के कुछ रिसर्च वर्क थे हम्म। जो सीआईए ने चुराए थे और अच्छा। उनकी मर्जी के खिलाफ उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा। तो उनको अगर मैं आपको यहाँ पे क्या, अगर आप द यूएसएस एल्ड्रिच की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि यही वैनिश हुआ था। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, यस। उसको फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट कहते हैं। जी जी। तो इसमें हुआ ये था कि इस शिप पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसको टेलीपोर्ट करना है। अच्छा। हालांकि उसमें डायरेक्टली आइंस्टीन इन्वॉल्व नहीं थे, उनका वर्क इन्वॉल्व था। अच्छा। ओके। जैसा कि उसने अपनी किताब में लिखा, हाँ। सीआईए के ऑफिसर ने। तो हुआ ये था कि ये शिप गायब हो गया था हम्म। और ये काफी दिनों बाद हमें एक दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्से में मिला। हम्म। अप्रॉक्स 1 महीने या कुछ ऐसा हुआ था और इसमें सवार लोगों में से ज्यादातर लोग गायब हो चुके थे। हम्म। टोटल 19 पर्सन्स वहां पे मिले थे, जिसमें से 18 डेड बॉडीज थी अच्छा। और एक ऐसा था जो कि उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी, वो कुछ ही बताने की स्टेज में नहीं था। हम्म। तो एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस था हम्म। अमेरिकी सेना के लिए और इस पे काफी विद्रोह भी हो सकता था, काफी ये था। तो इसलिए इस घटना को हमेशा दबाया गया, ये मान लिया गया कि ये एक मिथक था हम्म। तब तक के लिए, जब तक कि इसको सीआईए के ऑफिसर ने लिखा नहीं। हम्म। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा चर्चा कभी हुई नहीं। हम्म।